एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का जैसे कि उसका नाम ही आपको सजेस्ट करता है कि इसमें हम दोनों वेरिएबल्स में से एक को एलिमिनेट करके उसके बाद दूसरे की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें दो इक्वेशंस गिवन है तो हम उन इक्वेशंस को आपस में उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट या ऐड करके दोनों में से एक किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को हम उसमें से एलिमिनेट कर देंगे। जब हमारे पास में फिर एक ही वेरिएबल बचेगा तो हम उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल की हेल्प से काम करेंगे। ये है, हमें दो इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर, 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, और दूसरी इक्वेशन है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ये दो इक्वेशंस आपको यहाँ पर गिवन है। इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें कि हमें दोनों में से कोई एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर हम उसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा कोफिशिएंट है उस वेरिएबल का वो सेम हो जाए, ताकि उसको एलिमिनेट करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो पहला काम हमने क्या किया, सेलेक्ट द वेरिएबल, सेलेक्ट द वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पर हम y सेलेक्ट करते हैं। लेट्स टेक y, लेट्स टेक y, ठीक है। हमने यहाँ पर y सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में आप देखोगे कि y का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर है 3। तो हमें इनका इस तरीके का कोई सूटेबल नंबर फाइंड आउट करना है कि हमें जो इसका कोई कॉमन ऐसा नंबर बन जाए जिससे कि ये दोनों एलिमिनेट हो जाएं। तो 4 और 3 का इसका इजी वे तो यही है कि दोनों का कोफिशिएंट जो है वो आप लो, उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लो और वो एलसीएम यहाँ पर बना दो। जैसे कि यहाँ पर ये इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका है 3, तो मैंने 4 और 3 लिया क्योंकि ये आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो एलसीएम है वो इनके मल्टीपल के बराबर ही होगा। तो इनका एलसीएम हो गया हमारे पास में 12, ठीक है। अब 12 बनाने के लिए मुझे 4 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो हम वही काम यहाँ पर करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, नंबर दे दो इनको 1 और 2, इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 12 बनाने के लिए, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम इक्वल के दोनों साइड सारी पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे पास में मैं इस तरीके से लिखूंगी 3 बाय 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। तो ये आ गया हमारे पास में, इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई कर दी 3 से। तो आंसर कितना आया हमारे पास, 9 3 27x प्लस 12x प्लस इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन होती है जब इक्वेशन क्या होती है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 6000। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, दूसरी इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने किया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन क्या है हमारी 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 बना देती हूँ। अब जो हमारी मल्टीप्लिकेशन के बाद इक्वेशंस बनी हैं, ये दोनों इक्वेशंस हमारी हेल्प करेंगी वेरिएबल को एलिमिनेट करने में। तो हम साइन के अकॉर्डिंग इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम पहले हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 3 और 4, यहाँ पर लिख लिया 27x प्लस 12y इज इक्वल टू 6000, और दूसरा है 28x प्लस 12 माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, ठीक है। ये दोनों आ गए। अब देखो हमारे पास में दोनों में साइन डिफरेंट है। y को एलिमिनेट करना चाहते हैं हम,
y को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों का साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, साइन अगर डिफरेंट हो तो हम अगर एडिशन करेंगे तो एडिशन करने से ही y एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो हम एडिशन कर रहे हैं, अगर साइन सेम होगा तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने से क्या होगा कि जो नीचे वाला हमारा लीनियर इक्वेशन है उसके साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है तो हमें सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो हम ऐड कर लेते हैं, ऐडिंग, या यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ऐड करा हमने, और ऐड करके हमने ये क्या किया, ये, ठीक है, क्योंकि हमारा एडिशन है तो साइन तो सेम ही रहेगा, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आ गया 12y, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास में कितना आ जाएगा। अच्छा, हमारा शुरू से ही साइन यहाँ पर माइनस का चल रहा है तो ये माइनस ही है भाई, माइनस माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस का ही साइन है। अब माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन इसलिए करेंगे ताकि हमारे साइन हमें ऑपोजिट मिल जाए, मतलब हमारा टारगेट है कि हमें ऑपोजिट साइन मिल जाए ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो नीचे वाला इक्वेशन है उसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा साइन। 28 का साइन प्लस था तो माइनस हो गया, इसका माइनस था तो प्लस हो गया, और इसका प्लस था तो माइनस हो गया। अब इसका प्लस है, इसका माइनस है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए और बचा क्या, 27 प्लस का और 28 जो है वो माइनस का। तो हमारे पास में आंसर में क्या आया, -x इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस का 2000 आएगा, इक्वल टू -2000। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2000 आपके पास में वैल्यू आ गई। अगर आपके पास में x की वैल्यू आ गई तो आप y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। उसके लिए आप कोई भी इनिशियली गिवन इक्वेशंस को चूज कर लो जिसमें भी आपको लगता है कि आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, या जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो चूज़ करके आप उसमें y की x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दोनों में से कोई से भी चूज़ कर लूँगी, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 चूज़ करती हूँ। मेरे पास इक्वेशन है 9x - 4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। इसमें मैंने x की वैल्यू पुट की तो 9 × 2000 -4 इंटू में 4y, ओ सॉरी मैं, हाँ 4y इज इक्वल टू 2000, तो -4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 9 2 18,000, यानी कि -4y इज इक्वल टू -16,000। मैं अगर यहाँ पर माइनस से माइनस को कैंसिल करूँ और 4 से मैं 16,000 को कैंसिल कर दूँ तो y इज इक्वल टू 4000 मेरे पास में आंसर आ गया। तो ये है आपका एलिमिनेशन मेथड, जिसकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन करने के लिए ये पॉलिनोमियल्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको करने के लिए आप इस मेथड की हेल्प ले सकते हो। दूसरा एग्जांपल हमने लिया है एलिमिनेशन मेथड के लिए। अब इसमें भी जैसे हमने प्रीवियस में किया था, x और y में से हम एक वेरिएबल चूज कर लेंगे, कोई भी वेरिएबल जिसको हम इसमें से एलिमिनेट करना चाहते हैं वो हम चूज कर लेंगे और उसके कोफिशिएंट्स को हम चेक करेंगे। अगर उसके कोफिशिएंट्स को लेकर हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे उसके कोफिशिएंट्स का, और हमारा जो टारगेट है वो उसके कोफिशिएंट्स को एलसीएम बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं y को सेलेक्ट करती हूँ, y को सेलेक्ट किया तो y के एक इक्वेशन में 2 और दूसरे में 3 उसका वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट है। तो 2 और 3 क्योंकि दोनों को प्राइम हैं तो इनका जो एलसीएम है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 2 3 6। अब मेरा टारगेट जो है वो y के कोफिशिएंट्स को 6 बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन को 3 से और इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों में y की जो कोफिशिएंट है वो 6 बन जाएगा। तो मैं इक्वेशंस को पहले तो नाम दे देती हूँ, नंबर दे देती हूँ ताकि हमारे लिए काम करना इजी हो जाए। अब मैं यहाँ पर अपने स्टेप्स लिखूंगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। तो मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 को, 3x + 2y
इक्वल टू 11। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर क्या आया, 3 3 ज़ा 9x प्लस 6x प्लस 33। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देती हूँ। उसके बाद मैंने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मैंने किया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, उसे 2 से ही मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 3 ज़ा 6x 6y इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों इक्वेशंस में y की का जो कोफिशिएंट है वो 6 है। अब हमारे लिए बहुत इजी है कि मैं इसे आराम से एलिमिनेट कर दूं। तो मैंने ये दोनों इक्वेशंस ली, 9x प्लस 6y इक्वल टू 33, और दूसरा लिया मैंने 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, हमारा जो टारगेट है वो 6y को एलिमिनेट करना है। यहाँ पर दोनों का साइन सेम है, अगर सेम साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऑपोजिट साइन चाहिए, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तो अगर यहाँ पर ऑपोजिट साइन ऑलरेडी हो तो हम इसे ऐड करते हैं, और अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं S एंड S सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, सेम फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब मैंने नीचे वाले उसका लीनियर इक्वेशन के साइन कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर 6y से 6y तो कैंसिल हो गया, और 9x में से 4x को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 5x, और यहाँ 33 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 25। तो ये आ गया 25, x इज इक्वल टू आ गया 25/5 यानी कि 5। अब मेरे पास में x की वैल्यू 5 आ गई। ये जो x की वैल्यू है इसे मैं इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी, जिसको भी मैं चूज कर लूँ, उसमें मैं रख कर आंसर अपना फाइंड आउट कर सकती हूँ। मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2x की जगह मैंने 5 रखा, प्लस 3y इज इक्वल टू 4 हुआ, 2 5 से 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, और y इज इक्वल टू हो गया आपका -6/3 यानी कि -2। तो y इज इक्वल टू आ गया -2 और x इज इक्वल टू आ गया +5। ये आ गया आपका x और y की वैल्यू।